सही पढ़ा आपने टाइटल में। आप भी एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स जैसी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। मुझे याद है जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, स्कूल से कॉलेज में मैं आया था फर्स्ट ईयर में, उस टाइम मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि स्कूल में प्रैक्टिस थी नहीं बिल्कुल भी स्टेज पे कैसे प्रेजेंट करना है। इस वीडियो में बात करेंगे स्टीव जॉब्स के कुछ 3 से 4 मेथड्स की जो वो यूज़ करते थे अपने प्रेजेंटेशंस में, और उसके बाद में जब वो प्रोडक्ट लॉन्च करते थे अपनी कंपनी का एप्पल का, और प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद उनकी प्रेजेंटेशन के बाद एप्पल स्टोर्स के बाहर लाइन लग जाती थी। वो टेक्निक्स मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। सो हे, आई एम कृष्ण अग्रवाल, फाउंडर एंड CEO अंतरप्रेरणा.com। अंतर प्रेरणा, अंदर से जो काम करने की प्रेरणा यानी मोटिवेशन आता है। तो बात करते हैं क्या क्या 3 स्टेप से, मेन 3 चीज़ पे वो फोकस करते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं अभी 3 बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट, बिल्ड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। मैं देखता हूँ, और मेरे साथ भी था, जब मुझे तरीके नहीं मालूम थे तो सीधे स्टेज पे चले गए, मालूम नहीं क्या बोलना है क्या करना है, कुछ नहीं, सीधे चले गए। उसके बाद क्या होता है आपको मालूम है, पैर कांपते हैं, ऐसे डर लगता है बहुत ज़्यादा, और बहुत स्ट्रेस फील होता है, सारा कंटेंट भूल जाते हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसमें बहुत सारे सब पॉइंट्स भी हैं, स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए। अब इसमें स्ट्रक्चर में पहला पॉइंट है, आपके पास एक क्लियर कट प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए। आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। जब आप ऑडियंस के सामने जाके खड़े हो रहे हैं तो ऑडियंस को वहीं पे आपको एजेंडा रिवील करना है। आज की प्रेजेंटेशन का, आज के सेशन का, इवेंट का एजेंडा क्या है और क्या होने वाला है, उसको इस तरीके से बताना है कि ऑडियंस उस चीज़ को विजुअलाइज कर पाए। मैं एग्जांपल लेता हूँ। स्टीव जॉब्स एक बार जब वो आईफोन लॉन्च करने जा रहे थे, स्टेज पे आके उन्होंने बोला आज मैं 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च करूँगा। नहीं, उन्होंने केवल एक आईफोन लॉन्च किया था, 3 नहीं, लेकिन एक ऐसा आईफोन लॉन्च किया था जिसमें 3 स्मार्टफोन्स को मिला के उतने सारे फीचर्स थे काम के। तो एक ऐसा उन्होंने स्टार्ट किया कि ऑडियंस उनसे कनेक्ट हो गई, और लास्ट तक लोग पूरा ध्यान बना के उनको सुनते हैं। उसके बाद में ये पहला हो गया बिल्ड स्ट्रक्चर। दूसरा, आपको जो डिस्क्रिप्शन बनाना है वो हमेशा ट्विटर जैसा होना चाहिए। ट्विटर पे आप लिखते हैं, पोस्ट करते हैं, केवल 140 वर्ड्स समथिंग लिमिट होती है। तो सेम उसी तरीके से आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, वहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि बहुत ज़्यादा भरा हुआ ना हो। अगर आप बहुत ज़्यादा उसको भरेंगे, एकदम क्लियर कट छोटा, जैसे अगेन मैं उन्हीं का एग्जांपल लेता हूँ। जब वो आई गेस लैपटॉप जब वो लॉन्च करने जा रहे थे तो उन्होंने बोला था थिनेस्ट नोटबुक इन द वर्ल्ड, दैट्स इट। केवल 3 से 4 वर्ड में सब कुछ डिफाइन कर दिया। तो जितना क्लियर कट, जितना क्रिस्प और क्लियर आप रख सकते हैं, उतना ही ऑडियंस ईगर टू नो होगी कि क्या होने वाला, क्या होगा, क्या चीज़ प्रोडक्ट आएगा, और उतना ही ऑडियंस आपके साथ में लास्ट तक कनेक्ट रहेगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रेवेन्यू भी आएगा। फिर स्ट्रक्चर में थर्ड पॉइंट, कोई भी प्रेजेंटेशन, कोई भी चीज़ को वो 3 पॉइंट्स में ब्रेक करते थे। जैसे आज मैं भी आपके साथ में 3 पॉइंट शेयर करूँगा इन टोटल। तो हर चीज़ को 3-3 में ब्रेक करते थे, और कोई भी पॉइंट पे 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लेते थे। किसी भी पॉइंट पे वो मानते थे कि 10 मिनट से ज़्यादा ह्यूमन ब्रेन रिटेन नहीं कर पाता। वो उस टाइम की बात है। आज की बात मैं करूँ तो 3 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पाते लोग, 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा है। तो टॉपिक उतने में, जो भी टॉपिक है वो एक्सप्लेन किया, काम खत्म। और उसको इंटरेस्टिंग बनाना, कुछ विजुअलाइज कराना, कुछ बीच बीच में कुछ एक्टिविटीज़ कराना। एग्जाम्पल के लिए, डू यू नो द पावर ऑफ दिस पेन? आई वुड लाइक someone from audience to get to the stage and share the story how this pen has created an impact. मैंने ऑडियंस में से किसी को बुलाने को बोला कि आप आके कुछ बताओ। एक एग्जांपल के लिए, कुछ भी बीच बीच में कुछ ऐसा करना है
जिससे ऑडियंस आपके साथ में इंगेजमेंट हो, मतलब ऑडियंस इंटरेक्ट करे आपके साथ। अगर ऑडियंस इंटरेक्ट नहीं कर रही तो अगेन आप भी बोर हो जाएंगे, ऑडियंस भी बोर हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। तो ये हो गया पूरा पहला पॉइंट, बिल्ड स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट, स्ट्रक्चर बना लिया आपने। स्ट्रक्चर बनाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको एक पावरफुल मैसेज बनाना है। ये सारी चीज़ें स्टेज पे जाने से पहले होनी चाहिए। स्टेज पे आप जाके ये चीज़ें प्रिपेयर नहीं करेंगे, स्टेज पे जाने से पहले रेडी होना चाहिए। मैसेज किस तरह का, मैसेज ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका पर्पस क्लियर कट डिफाइंड हो। आप आज यहाँ पे आए हैं तो क्या पर्पस है आपके आने का, क्या पर्पस है। आप जो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं या प्रेजेंटेशन में जो चीज़ दिखा रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स क्लास में दिखा रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं कोई टॉपिक को लेके, तो उसके पीछे क्या पर्पस है। केवल मार्क्स लेना, या अपनी कम्युनिकेशन को आप बेटर बनाना, या फिर सामने कोई आपकी क्रश बैठी है उसको इम्प्रेस करना, क्या पर्पस है आपका, वो पर्पस क्लियर होना चाहिए। जैसे अगेन मैं स्टीव जॉब का एग्जांपल लेता हूँ। एक बार जब वो आईपॉड लॉन्च कर रहे थे, आईपॉड आपको वैसे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं शायद एक्सपेक्ट करता हूँ कि उन लोगों ने यूज़ नहीं किया होगा, गाने सुनने के लिए यूज़ होता था। तो जब वो लॉन्च करने के लिए आए थे स्टेज पे, उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं एक बहुत अच्छा और इजी टू यूज़ MP3 प्लेयर लेके आया हूँ, नहीं। उन्होंने बोला एक डिवाइस लाया हूँ जो आपके पॉकेट में 1000 गाने रख सकती है। लोग बहुत ज़्यादा एकदम कनेक्ट हो गए, ऐसा क्या लाया है कि 1000 गाने हमारे पॉकेट में आ जाएंगे, क्या हो सकता है। पहले CD होती थी ना, उससे पहले की बात है, CD चलती थी, फिर आईपॉड आया था। तो एक पावरफुल मैसेज आपको लाना है। और थर्ड लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट और मेरा सबसे फेवरेट, शेयर अ स्टोरी। स्टोरी जो काम कर सकती है वो और कोई नहीं कर सकता। तो स्टोरी शेयर करने के लिए 2 पॉइंट्स हैं बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छे। सबसे पहला, आपको एक प्रॉब्लम दिखानी है या फिर एक विलन दिखाना है। अब डिपेंड करता है आप कैसी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आप बिजनेस की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो ही आप प्रोडक्ट दिखा पाएंगे। आप सेव इन्वायरमेंट पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो क्या मतलब पेड़ थोड़ा ना ला के दिखाएंगे, एग्जाम्पल के लिए। तो आपको एक प्रॉब्लम दिखानी है। जैसे अगेन मैं उन्हीं का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आईपॉड उन्होंने लॉन्च कर दिया था, फिर बाद में उसका एक बेटर वर्जन निकाला था। आप देखते हैं जैसे हम लोग ईयरफोन भी यूज़ करते हैं, तो गाना नेक्स्ट चेंज करना है तो उसमें बटन दबाते थे। पहले थोड़े पुराने ईयरफोन्स में होता था ऊपर और नीचे का बटन, तो वो बटन दबा के गाने चेंज होते थे, स्विच होते थे आगे नेक्स्ट या प्रीवियस। तो आईपॉड में क्या फीचर लेके आए थे, उन्होंने बटन हटा दिए और बटन की जगह व्हील लगा दिया, स्क्रॉल व्हील जैसे माउस में होता है। तो आप उसको स्क्रॉल करोगे व्हील को तो वो गाना चेंज हो जाएगा। तो उन्होंने प्रॉब्लम बताई सबसे पहले आके कि आपको अभी आप फर्स्ट गाना सुन रहे हैं, आपको 10th वाला सुनना है, तो आपको 8 9 10 बार आपको बटन प्रेस करना पड़ेगा, जो कि बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत इरिटेटिंग है। उसके बाद सॉल्यूशन बताया, सॉल्यूशन या हीरो आपके स्टोरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो उसके बाद में वो लेके आए, आईपॉड उन्होंने पॉकेट से निकाल के दिखाया। सो हियर वी आर विद द फ्रेश एंड अपडेटेड आईपॉड, जिसमें ऐसा ऐसा होता है। तो स्टोरी बहुत ज़्यादा काम करती है। मैं भी ट्राई करता हूँ अलग अलग तरह की स्टोरीज़ अपनी प्रेजेंटेशन में सुनाने का। और लास्ट पॉइंट, नंबर्स। नंबर शेयर करने तो ज़रूरी हैं, लेकिन एक तरीके से। एक एग्ज़ाम्पल, आपको मालूम होगा जो कंपनीज़ हैं जो जैसे लेट से ऑनलाइन कुछ सेल कर रही हैं, तो वो लोग सिक्योरिटी के लिए कस्टमर पेमेंट कर रहा है उनको, तो सिक्योरिटी के लिए वो लोग 128 बिट इंस्क्रिप्टेड यूज़ करते हैं सिक्योरिटी। तो कोई सिक्योरिटी कंपनी होगी तो वो जाके क्या कहेगी ऑडियंस को कि हम एक 128 बिट जो भी होता है उतना इनक्रिप्टेड उस लेवल की सिक्योरिटी यूज़ करते हैं। ऑडियंस कनेक्ट नहीं हो पाएगी, काम खराब होगा। इंस्टेड अगर वो कंपनी बोल रही है हम उस लेवल की सिक्योरिटी यूज़ करते हैं, हम सेम उस लेवल की सिक्योरिटी यूज़ करते हैं जो कि बैंक ऑफ अमेरिका यूज़ करता है, ऑडियंस कनेक्ट, आपका काम खत्म।
ज़्यादा समझाना नहीं है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिनको आप यूज़ करके अपनी प्रेजेंटेशन को पावरफुल और इफेक्टिव बना सकते हैं। और ये केवल पब्लिक स्पीकिंग के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको ऑडियंस के सामने ही बोलना है, बहुत सारे लोगों के सामने तो ही काम आएगा, नहीं। आप 1 to 1 इंट्रैक्शन कर रहे हैं किसी से आमने सामने, वहाँ पे भी काम आएगा। आपको एक किसी लड़के को, अपनी क्रश को, उसे प्रपोज करना है और उसके साथ में कनेक्ट बिल्ड करना है, तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको अपने पेरेंट्स से कुछ टॉयज़ या लेट से साइकिल, हमारे टाइम में साइकिल लेते थे, अब बच्चे बाइक वगैरह डिमांड करते हैं, तो वहाँ कुछ करना है, ऐसा कुछ आपको उनको कन्विंस करना है, तो ये चीज़ें यूज़ करके आप कन्विंस कर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।